हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है यूएस स्टडी पॉइंट के अंदर। स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं पाचन तंत्र की। पिछले वीडियो पर ने बात की थी डाइजेस्ट सिस्टम या पाचन तंत्र की, जिसमें अपन ने डिटेल से समझा था कि पाचन तंत्र क्या होता है, कितने भागों से मिलकर बना होता है। अब इसको अपन डिटेल से समझते हैं। ठीक है, देखिए पाचन तंत्र। पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि पाचन तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा साथ ही साथ। देखिए पाचन तंत्र, पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, आहारनाल और पाचन ग्रंथियां। पहले हम आहारनाल की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आहारनाल, आहारनाल मुखवा, ग्रसनी, ग्रासनी, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, इन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं मुखवा की। मुखवा, देखिए मुखवा, मैंने उस दिन भी बताया था कि मुखवा का मतलब क्या होता है। कोई भी गुहा जिस शब्द के आगे क्या लगा हुआ है, गुहा, उसका मतलब होता है खाली स्थान। खाली स्थान यानी कि स्पेस, स्पेस की बात होती है। ठीक है, मुख गुहा। मनुष्य का मुख एक दरार की भांति होता है। मुख गुहा में कई दांत व जिह्वा पाई जाती है। क्या क्या? दांत व जिह्वा। अब अपन दांत और जिह्वा की बात करते हैं कि दांत क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, दांत, मुख गुहा के ऊपरी व निचली दोनों जगहों पर दांत पाए जाते हैं। मुख गुहा के ऊपरी व निचली दोनों जगहों पर दांत पाए जाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। मैंने उस दिन बताया था, उस वीडियो में देखा होगा तो मैंने बताया था चार कितने प्रकार के दांत होते हैं, चार प्रकार के। कृंतक, गर्दनक, अगर, चौनक और चौर्णक। कृंतक, गर्दनक, अगर, चौनक और चौर्णक। कृंतक क्या काम करते हैं? काटने का काम करते हैं। गर्दनक फाड़ने का, अगर चौनक पीसने का और चौनक भी पीसने का। दोनों क्या काम करेंगे? पीसने का। देखिए स्टूडेंट, मानव दांत विषमदंती, द्विबादंती व गर्दंती होते हैं। विषमदंती, विषमदंती का मतलब मानव दांत भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग संरचना। कृंतक, गर्दनक, अगर, चौनक और चौनक अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, वो क्या होंगे? विषमदंती। द्विबादंती, मानव शरीर में दांत जीवन में कितनी बार आते हैं? दो बार, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? द्विबादंती। गर्दंती, गर्दंती का मतलब होता है मानव दांत किसमें धसे होते हैं? मसूड़ों के अंदर, इसलिए वो क्या होते हैं? गर्दंती। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, देखिए अगर अगर चौनक दांत 20 वर्ष की आयु के आसपास आते हैं, 20 वर्ष की आयु के आसपास आते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बुद्धिदांत या बुद्धिदांत। ठीक है, इसको पक्का दांत भी कहते हैं। 20 साल की उम्र के आसपास कहती है। ठीक, रत्नक दांत, 2 नंबर वाला दांत, रत्नक दांत अवशेषी संरचना है। कैसी? अवशेषी। अवशेषी का मतलब जिस संरचना का कोई काम नहीं होता शरीर के अंदर, अवशेषी संरचना। जैसे अपेंडिक्स, 4 संरचनाएं पाई जाती हैं अवशेषी संरचनाएं। ठीक है, तथा दांत की सबसे ऊपरी परत इनेमेल्स, क्या है? ये परत है जो सबसे कठोर परत होती है पूरे शरीर की। सबसे कठोर परत होती है इनेमेल्स। ठीक है, कठोर कोशिका मिलकर बनी होती है। देखिए मानव दांत सूत्र 2 1 2 3 21 23 कर लीजिएगा। मानव सूत्र कितना होता है? 21 23। ये होती है वेक्स की। ठीक है, मानव दांत कितनी बार? 2 बार। 32 प्लस 20, संपूर्ण जीवन काल में कितने दांत? 52 दांत। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं जिह्वा की। यह एक पेशीय व ग्रंथि संरचना होती है। जिह्वा के विभिन्न भाग निम्न कार्य करते हैं। पेशीय संरचना होती है। ठीक है, पेशियों से निर्मित होती है। इसके जिह्वा के जो अलग अलग भागों से काम करती है। देखिए शीर्ष भाग मीठा चेक करने का काम करता है। मीठा भाग शीर्ष भाग। शीर्ष और पार्श्व भाग नमकीन बताता है, नमकीन का टेस्ट करता है। पार्श्व सतह खट्टा पदार्थ, आधारीय कड़वा। ठीक है, मिर्च, देखिए हो गया, स्वाद का टेस्ट का काम कर लीजिएगा। देखिए मिर्ची, मिर्ची के स्वाद के लिए स्वाद कणिकाएं नहीं होती। मिर्ची के स्वाद के लिए स्वाद कणिकाएं नहीं पाई जाती। क्या पाई जाती है? दर्दग्राही। दर्दग्राही के उद्दीपन से जलन की अनुभूति होती है। ये स्वाद वगैरह का टेस्ट नहीं करती। क्या होता है? वहां पर दर्दग्राही पाई जाती है, जो कि क्या काम करती है? उद्दीपन, उद्दीपन में जलन का अनुभूति करवाती है। कुत्ते की संवेदक ग्रंथियां जीवा पर पाई जाती हैं,
जिस वजह से कुत्ता क्या करता है, हाँफता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अपन ने कर ली दांत और जीवा की बात। आगे चलते हैं, देखिए अभी अपन ने बात कर ली थी जीवा की, मुखवा की बात चल रही थी, अपने जीवा की बात कर ली थी। देखिए मुखवा में अपने दांत और जीवा कर ली, अब उसके अंदर पाई जाती है लार। मुख के अंदर क्या पाई जाती है, और लार क्या पाई जाती है, लार। प्रतिदिन मानव शरीर में 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर लार का स्त्रावन होता है। लार अमाइलेज एंजाइम और टायरिन का स्त्राव करती है। यानी कौन कौन से एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम और टायरिन का स्त्राव करती है। अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, मुख के अंदर जब अपन गंदे वगैरह हाथों से क्या कर लेते हैं, भोजन को खाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, उसको मारने का काम कौन करता है, अमाइलेज। ठीक है, जो स्टार्च को, अमाइलेज और टायरिन क्या करते हैं, जो स्टार्च को शर्करा में बदल देते हैं, लार की पीएच कितनी होती है, आगे देखिए, लार की पीएच 6.7। ठीक है, इनकी संख्या, लार की संख्या कितनी होती है, मैंने पहले बताया था 3 जोड़ी। कितनी, 3 जोड़ी। कौन कौन सी, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। ये 3 ग्रंथियां होती हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड, 3 जोड़ी। ठीक है, पैरोटिड सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है, पैरोटिड सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है, जो सांप में किसका काम करती है, विष का, जहर स्रावित करती है सांप के अंदर। ठीक है, मेंढक व व्हेल मछली में लाल ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ठीक है स्टूडेंट, अपन ने बात कर ली मुखबुआ की। सेकंड भाग की बात करते हैं गर्सनी की। मुखबुआ आगे गर्सनी में खुलती है, इसमें गर्सनी में, यह क्या होती है, भोजन और वायु दोनों को क्या करती है, उभयनिष्ठ मार्ग, यानी कि दोनों के लिए एक ही मार्ग होता है, वायु और भोजन दोनों इसी मार्ग द्वारा इसमें जाते हैं, ग्रास नली के अंदर। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, इसमें भोजन का किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। ठीक है, गर्सनी की बात होगी। अब बात करते हैं ग्रास नली की। यह गर्सनी को अमाशय से जोड़ने का काम करती है। किसको, गर्सनी को, किसको, किससे, अमाशय से। कौन जोड़ती है, ग्रास नली। और इसका मुख्य कार्य, मनुष्य में यह 10 इंच लंबी, कितनी, 10 इंच लंबी होती है, और जिराफ में, जो जिराफ होता है उसमें सबसे बड़ी गर्सनी पाई जाती है, ग्रास नली, सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य है, वायु और भोजन को क्या करती है, अलग करती है, वायु और भोजन को क्या करती है, सेपरेट करती है। कौन, ग्रास नली। ठीक है, तीन भाग कर लिया अपने, मुखबुआ, गर्सनी और ग्रास नली। चौथे पार्ट की बात करते हैं अमाशय की। देखो ये क्या करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है, इसमें 3 भाग होते हैं। अमाशय के कितने भाग होते हैं, कार्डिक, 3 भाग, कार्डियक, अंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक भाग किससे जुड़ा होता है, ग्रास नली से। पाइलोरिक भाग किससे जुड़ा होता है, लास्ट वाला भाग छोटी आंत से। ठीक है, इसमें क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो क्या करती है, HCl का स्त्राव करती हैं, जो क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, अम्लीय बनाता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, जो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। दूसरा एंजाइम अमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, और लाइपेज वसा को किसमें बदल देता है, वसीय अम्ल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, आगे बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं छोटी आंत की। अमाशय के बाद किसी बात करते हैं छोटी आंत की। अमाशय का कौन सा पाइलोरिक भाग किसमें खुलेगा, छोटी आंत में। देखिए छोटी आंत, इस भाग में भोजन का सार्वत्रिक पाचन होता है, सबसे ज्यादा पाचन किसमें होता है, छोटी आंत में, और अवशोषण की क्रिया भी सबसे ज्यादा किसमें होती है, छोटी आंत में। यह 3 भागों में विभाजित होती है, ग्रहणी, अग्रसूत्रांत और शुद्रांत। ग्रहणी, अग्रसूत्रांत और शुद्रांत। ग्रहणी भाग में कौन, यकृत से आने वाली विकरस किससे जुड़ता है, ग्रहणी से। ठीक है, बात करते हैं आगे, देखिए छोटी आंत में रसायन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, अवशोषण की दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं, माल्टेज किसको, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है,
लैक्टोज, लैक्टोज किसमें, ग्लूकोज में बदल देता है लैक्टोज को। सुक्रोज, सुक्रा को, शर्करा को ग्लूकोज में। पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज को एमिनो अम्ल में बदलता है। ठीक है, किसके अंदर पाए जाते हैं, छोटी छोटी आंत के पाए जाने वाले एंजाइम में। ठीक है, सबसे ज्यादा पाचन किस में होता है, पूरे शरीर का सबसे ज्यादा पाचन किस में होता है, छोटी आंत के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए बड़ी आंत है। बड़ी आंत, इसका मुख्य कार्य जल खनिज लवणों, जल खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपच, जो भोजन पचा नहीं था, अपचित भोजन को मल द्वार में उत्सर्जित करना होता है। मल द्वार में उत्सर्जित करता है किसको, जल को, खनिज लवणों को, और जो पचा नहीं था उस भोजन को। ठीक है, ये अपन ने बात करी पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र में दूसरा भाग पाया जाता था पाचन ग्रंथियों का, जिसमें अपन लाल ग्रंथि की बात पहले कर चुके हैं मुंह बुआ के अंदर। ठीक है, बात करते हैं यकृत ग्रंथि की। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वयस्क मानव में इसका भार कितना होता है, 1200 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक, यानी कि 1200 से 1.5 किलो तक। ठीक है, इसका यह तथा यह क्या करती है, पित्तरस को स्रावित करती है। ठीक है, किसको स्रावित करती है, पित्तरस को। और इसकी क्षमता कितनी होती है, एक बार में 30 से 50 ml की पित्तरस स्रावित करती है। कौन, यकृत ग्रंथि। और पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय माध्यम का होता है। और किसको, अम्लीय माध्यम से आने वाला भोजन, किससे, अमाशय से, उसको किस में बदल देता है, उदासीन में। ठीक है, ऐसे विस्तार हो रहा था अमाशय के अंदर, और ये क्षारीय अम्लीय प्रकृति का अम्ल क्षार मिला के क्या बनते हैं, उदासीन क्रिया। ठीक है, अगली बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि की। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती हो, वह ग्रंथि क्या कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि। तथा यह अग्नाशय रस व इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है स्टूडेंट, अपन ने बात कर ली इन ग्रंथियों की। ठीक है, अब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। ठीक है स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।